लफ्ज़ का लग़वी माना क्या था? लफ्ज़ का लग़वी माना फेंकना, डालना। और ये किससे माखूद है? ये उर्फ़ में, मुहावरा में ये कहते हैं कि अक़लतु तमरता व लफ़ज़तु नवात, कि मैंने छुहारे खाए और गुठली को फेंक दिया। तो फेंकने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? लफ़ज़तु इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने छुहारे को खाया और गुठली को फेंक दी, तो गुठली को फेंक दी, लफ़ज़ इस्तेमाल किया। तो लफ़ज़ यानी लफ़ज़तु, मैंने गुठली फेंक दी, तो फेंकने के लिए लफ़ज़तु इस्तेमाल किया, तो उससे माखूज़ है लफ्ज़। तो लफ्ज़ का लग़वी माना क्या हुआ? फेंकना या डालना। अभी इसके इस्तिलाह में क्या कहते हैं कि अस्सौतुल मुनक़तिउ मिनल फ़म अल मुश्तमिल अला हुरूफिल हिजा तहक़ीक़न औ तक़दीरन। वो आवाज़ जो मुँह से कटी हुई हो, अल मुश्तमिल अला हुरूफिल हिजा, जो आवाज़ हुरूफ़ हिजा पर मुश्तमिल हो, यानी जो आवाज़ इंसान के मुँह से खुरूज होगी वो आवाज़ किस पर मुश्तमिल हो? हुरूफ़ हिजा पर मुश्तमिल हो। और अगर हुरूफ़ हिजा पर मुश्तमिल ना हो, ऐसी आवाज़ किसी के मुँह से निकली, तो अब उसको लफ्ज़ नहीं कहा जाएगा, अब उसको लफ्ज़ नहीं कहा जाएगा। जैसे कि अब ये आवाज़ निकल रही है, ये आवाज़ क्या है? निकल रही है, लेकिन इसमें जो जुज़े सानी अल मुश्तमिल अला हुरूफिल हिजा, जो हुरूफ़ हिजा पर मुश्तमिल हो, तो ये तो आवाज़ निकली, लेकिन ये हुरूफ़ हिजा पर मुश्तमिल नहीं है। तो हुरूफ़ हिजा पर मुश्तमिल ना होने की वजह से इसको हम क्या नहीं कहेंगे? लफ्ज़ नहीं कहेंगे। तहक़ीक़न और तक़दीरन, तहक़ीक़न और तक़दीरन। तहक़ीक़न जैसे कि ज़ैद, और तक़दीरन जैसे कि हुआ। ये फ़ाला के अंदर कौन सी ज़मीर रहती है? हुआ ज़मीर रहती है कि नहीं? तो फ़ाला के अंदर कौन सी ज़मीर रहती है? हुआ ज़मीर रहती है। तो ये हुआ ज़मीर, इसको तलफ़्फ़ुज़ किया गया, इसको उच्चारण किया गया? जी नहीं। तो इसको उच्चारण नहीं किया गया, इसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर हुआ है। तो ये है तक़दीरी की मिसाल। ये क्या है? तक़दीरी की मिसाल, यानी वो ज़मीर उसके अंदर छुपी हुई है, अगरचे उसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं हुआ। नहीं समझे? तो इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी लफ्ज़ कहेंगे, इसको भी लफ्ज़ कहेंगे। तो बांग्ला में अगर कहा जाए कि लफ्ज़ किसको कहते हैं, यानी उस ध्वनि को कहते हैं जो ध्वनि स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण मिश्रित तो हो, इसको क्या कहेंगे हम? बांग्ला में लफ्ज़ कहेंगे। जैसे कि भाई, भयकर, हर्षोई, ये स्वरवर्ण भी है और व्यंजन वर्ण भी है। तो ये स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण मिलकर के क्या हुआ? लफ्ज़ हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे? लफ्ज़ कहेंगे। नहीं समझे? और शरीमुल्लाह जामी के जामी में जो इबारतें हैं वो है कि मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान। और हाशिया में जो है वो मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान क़लीलन काना व कसीरन मुहमलन काना व मौज़ूअन हकीकतन काना व हुक्मन मुफ़रदन काना व मुरक्कबन। नहीं समझे? ये हाशिया में है। यानी ये इस्तिलाह नुहात यानी नहवियों के इस्तिलाह में लफ्ज़ कहते हैं मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जिसको इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, जिसको इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, उच्चारण करे। क़लीलन काना व कसीरन, चाहे वो उच्चारण, चाहे वो तलफ़्फ़ुज़ कम हो या ज़्यादा हो। नहीं समझे? मुहमलन काना और मौज़ूअन, चाहे वो तलफ़्फ़ुज़ करना कोई मानादार लफ्ज़ हो या गैर मानादार लफ्ज़ हो, यानी मुहमल हो चाहे मौज़ू हो। मुफ़रदन काना व मुरक्कबन, चाहे वो मुफ़रद हो या मुरक्कब हो। हकीकतन काना औ हुक्मन,
چاہے وہ حقیقتاً ہو اور چاہے وہ حکماً ہو. حقیقتاً کی مثال اس سے تقدیراً تحقیقاً میں دے چکے اور حکماً کی مثال یہ تقدیراً میں دے چکے. نہ سمجھے؟ تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم لفظ کہیں گے. یعنی جس کے اندر جس آواز کے اندر یہ صفات ہوں تو اس آواز کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ کہیں گے. لہذا کوئی اگر گنگناتا ہے، کوئی اگر گنگناتا ہے تو اس کو ہم کیا نہیں کہیں گے؟ لفظ نہیں کہیں گے. ہم تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوت ہے، یہ الصوت المنقطع من الفم ہے. اس کے علاوہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لفظ ہے. کیوں؟ وہ گنگناتا رہے، وہ تو حروف ہجا پر مشتمل نہیں ہے، شرورن وینجن پرنو پر مرسی تو نہیں ہے. نہیں سمجھے؟